मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ई लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। इससे पहले अपन ने दो क्रिया विधि देखी है और उससे पहले अपन ने टाइप ऑफ रिएक्शंस का लेक्चर देखा था, वीडियो देखा था। जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का वीडियो था उसमें अपन ने योगात्मक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की बताई थी। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि वो अपन ने पढ़ ली। नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि वो भी अपन ने कर ली। तो दो टॉपिक अपने कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। आज उसमें जो थर्ड पार्ट था, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि या फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ये मुक्त मूलक के माध्यम से अभिक्रिया कौन सी हो रही है जो योगात्मक अभिक्रिया है, उसका अपन डिस्कशन करेंगे। मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि जो शुरू होगी उसके लिए बेसिक कंडीशन है कि परऑक्साइड उपस्थित होना चाहिए। मुक्त मूलक जो है परऑक्साइड से बनेगा और सूर्य की प्रकाश की या सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में बनेगा। जब फोटॉन्स परऑक्साइड पे पड़ेंगे तो जो परऑक्साइड है, परऑक्साइड को अपन कैसे लिखेंगे, ये अपन पेन ले लेते हैं। ये R O और ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म, और दूसरा अणु OR। जब सनरेज इसके ऊपर पड़ती है तो ये बॉन्ड टूटता है और इस प्रकार से टूटता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाए, मतलब होमोलिटिक फिशन हो, समांग विभाजन। बंद इस प्रकार से टूटे कि बंद युग्म का इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाए, दूसरा दूसरे के पास जाए। ऐसी परिस्थिति में जो अपने को मुक्त मूलक बनेगा वो RO, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसे अपन बिंदु से दर्शाते हैं, इस पे कोई आवेश नहीं होता। तो ये परऑक्साइड जो बनेगा वही अभिक्रिया शुरू करेगा, वो अपन अभी इसके जो अभिक्रिया विधि देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। यहां पे अपन डिस्कस करें कि कौन सी अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया है। तो HBr की एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं परऑक्साइड और HNU की उपस्थिति में, तो कंपाउंड बनता है CH3 CH2 CH2Br। योगात्मक अभिक्रिया किससे हुई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। अब यहां पर आप देखेंगे जो ब्रोमीन है, नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। जबकि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, यही कहता है कि जो धनात्मक भाग है अभिकर्मक का या हाइड्रोजन है, वो उस कार्बन से जुड़ेगी जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पे दो कार्बन है, 1 और 2, तो कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, लिहाजा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये हाइड्रोजन पहले कार्बन पे जुड़नी चाहिए थी, इस वाले कार्बन पे, इस वाले से, और ये कहां जुड़ रही है, इस वाले पे, सेकंड कार्बन से। ये जो एडिशन है ये मार्कोनिकॉफ के विपरीत है, एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया में जब भी उत्पाद बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार बनेगा या मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत बनेगा।
अब इसकी अपन अभिक्रिया विधि देखते हैं। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि मुख्यतः 3 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद का नाम श्रृंखला आरंभिक पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो जो अभिक्रिया है मुक्त मूलक की, वो इस चेन के रूप में होती है, एक श्रृंखला के रूप में होती है। अभिक्रिया को अपन शुरू कर सकते हैं, बंद करना अपने आप नहीं रुकेगी अभिक्रिया, उसकी रोकने की कंडीशन है, वो अपन श्रृंखला समापन पद में पढ़ेंगे। तो पहला पद आरंभ होना, तो पहले पद का नाम है श्रृंखला आरंभिक पद। जो चेन है वो शुरू हो रही है इस पद से। सेकंड स्टेप है श्रृंखला संवर्धन पद, चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट होना, बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इस दूसरे पद में अभिक्रिया या जो श्रृंखला है वो आगे की ओर बढ़ेगी, और जब तक आगे बढ़ती रहेगी उस पद को अपन क्या कहेंगे, श्रृंखला संवर्धन पद। अब परिस्थिति आएगी कि अपन ने 2 क्रियाकारक लिए, उनमें से कोई एक क्रियाकारक समाप्त हो जाए, पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ऐसी परिस्थिति में जो एक यौगिक रह गया वो अकेला रिएक्शन नहीं करेगा, उस स्टेप में अभिक्रिया बंद होगी, समाप्त होगी, उसका समापन होगा। तो इस पद को अपन क्या कहते हैं, तीसरे पद को श्रृंखला समापन पद। इस आधार पर 3 नाम है, श्रृंखला आरंभिक पद, अभिक्रिया शुरू होगी, श्रृंखला संवर्धन पद जिसमें अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, और लास्ट श्रृंखला समापन पद जहां पे अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब अपन पहला स्टेप श्रृंखला आरंभिक पद से शुरू करेंगे। अभिक्रिया विधि में प्रथम पद है श्रृंखला आरंभिक पद, और श्रृंखला का आरंभ कैसे होगा, परऑक्साइड से। परऑक्साइड का अणु ये वाला है जिसपे H न्यू सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर इस पड़ेगा तो ये परऑक्साइड का मॉलिक्यूल इस तरीके से विभाजित होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये अपन ने पढ़ा है अभी अभिक्रिया के साथ। तो ये अपने को 2 परऑक्साइड मुक्त मूलक मिल गए। ये क्या बन गए, मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक। अब जो परऑक्साइड मुक्त मूलक बना है, ये मुक्त मूलक रिएक्शन करेगा एक क्रियाकारक से, अभिकर्मक से, HBr से। और जब HBr से रिएक्शन करेगा तो HBr का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस तरीके से होगा Br। तो ये परऑक्साइड इस हाइड्रोजन को इस तरीके से हटा देगा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सहित अलग हो जाए और Br बच जाए। तो Br पे अपन ने ये Br इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, मतलब ब्रोमाइड मुक्त मूलक बन गया। परऑक्साइड मुक्त मूलक बना, परऑक्साइड मुक्त मूलक से ने अभिक्रिया करके एक अभिकर्मक से और एक नया मुक्त मूलक बना दिया, Br मुक्त मूलक। अब जो अभिक्रिया है वो शुरू हो गई, आरंभ हो गई, और ये अभिक्रिया अगले पद में आ गई जिसका अध्ययन अगले पद में करेंगे। 2 क्रियाकारक लिए, एक एल्कीन और एक HBr। HBr ने तो यहाँ पे पहले पद में अभिक्रिया कर ली और जिसने एक ब्रोमाइड मुक्त मूलक बना दिया। ये ब्रोमाइड मुक्त मूलक क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित एल्कीन के अणु के साथ रिएक्शन करेगा, और एल्कीन के अणु से इस प्रकार रिएक्शन करेगा कि ये Br सिरे वाले कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। जब सिरे वाले कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे चला जाएगा, इसके पास। तो इस कार्बन के पास क्या हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का आ गया और एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये यहां पे अपन ने प्रदर्शित कर दिया, और श्रृंखला संवर्धन पद में एक नया मुक्त मूलक बन गया। 3 कार्बन एटम है, प्रोपीन। प्रोपीन से
प्रोपीन मुक्त मूलक बन गया, Br जुड़ गया। अब अपन ने पहले बात की एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से उत्पाद बनेगा। Br उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे अधिक हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि Br इस कार्बन से जुड़े, अर्थात जो यौगिक मुक्त मूलक बने CH3CH और यहां पे Br जुड़े और ये बने CH2, ये मुक्त मूलक, तो ये मुक्त मूलक जो बनेगा वो अस्थायी होगा या कम स्थायी होगा इसकी तुलना में, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा, तो ये वाला मुक्त मूलक नहीं बनता, द्वितीयक मुक्त मूलक बनता है। ये द्वितीयक मुक्त मूलक जो बना, ये पुनः रिएक्शन करेगा क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित HBr से और हाइड्रोजन इसमें से अलग कर देगा। Br मुक्त मूलक फिर बन गया। ये Br मुक्त मूलक रिएक्शन करेगा नए एल्कीन मॉलिक्यूल से, तो ये एक श्रृंखला आरंभ हो गई। एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, नया मुक्त मूलक बन गया, मुक्त मूलक ने दूसरे अभिकर्मक से अभिक्रिया की, वापस से अपने को पहले वाला मुक्त मूलक मिल गया Br फिर रिएक्शन करेगा। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों क्रियाकारकों में से कोई एक क्रियाकारक पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, तो ये जब तक चलती रहेगी ये अभिक्रिया, जब तक एक क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो। इसका मतलब ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, प्रोपेगेट होती चली जाएगी, संवर्धन होता रहेगा इस श्रृंखला का। इसीलिए इस पद को क्या कहते हैं? श्रृंखला संवर्धन पद, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब जब दोनों क्रियाकारकों में से कोई एक क्रियाकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो गया और क्रिया करने के लिए यौगिक उपलब्ध नहीं है क्रियाकारी मिश्रण में, तो उस परिस्थिति में जो श्रृंखला समापन पद है वो आरंभ हो जाएगा। श्रृंखला समापन पद में क्या है कि बचे हुए मुक्त मूलक परस्पर अभिक्रिया कर लेंगे। जैसे मान लो CH3CH CH2Br, इसके मुक्त मूलक बच गए तो आपस में रिएक्शन करके एक नया उत्पाद बना देंगे। Br के दो मुक्त मूलक बच गए तो ब्रोमीन गैस बना देंगे। और यदि एक मूलक CH3CH CH2Br का बचा, एक मूलक Br का बचा, तो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये जो सह उत्पाद बन रहे हैं श्रृंखला समापन पद में, वो बनेंगे तो सही, लेकिन उनकी बनने की संख्या नगण्य होगी, नेग्लिजिबल होगी, इंप्योरिटी बहुत कम होगी। तो श्रृंखला समाप्ति हो जाएगी। जब उत्पाद समाप्त हो गए तो श्रृंखला भी समाप्त हो गई। ये आपका मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि है जिसको आपको पढ़ना है। तो 3 प्रकार की जो योगात्मक अभिक्रियाएं अपन ने की वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट उसमें अपन शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि में पहले इलेक्ट्रोफाइलिक, फिर न्यूक्लियोफिलिक और फिर मुक्त मूलक की। तो अपन इसी क्रम में अभिक्रियाएं लेंगे जिस क्रम में अपन ने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ा था। इसके साथ ये आपका क्रियाविधि पूरी हो जाती है और नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे अपन नेक्स्ट ई लेक्चर में।